नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें हैं भागीरथपुरे से भी धीरे धीरे प्रशासन बाहर आ रहा है, पर लवाजमा अभी भी भागीरथपुरे में मौजूद है। पूरे अखबार भागीरथपुरे से आज भी भरे हुए हैं। आज पहली बार प्रशासन ने मान लिया है कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक जिस मामले को लेकर रोज रोना चल रहा था, उस मामले में अभी मान लिया गया है। इसके अलावा आज कांग्रेस ने बहुत कोशिश की अंदर जाने की। पहले पूरा लवाजमा जाना था, फिर 11 लोगों की अनुमति हुई, फिर 6 लोगों की हुई, फिर 11 की हुई, फिर अंततः जो है बिना पुलिस की व्यवस्था के उनको अंदर जाना पड़ा। कांग्रेस के नेता जो आए हुए थे, पुलिस की तरफ से अपनी प्रक्रिया थी रोकने की, पर अंततः वे सबसे मिलके आए। माहौल को जितना भाजपा दबाने की कोशिश कर रही है प्रशासन, ये माहौल उतना गर्माता जा रहा है, क्योंकि अब ये बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की परिधि में आ गया है। तो अब ये मामला और बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप दबाओगे उतना मामला बढ़ेगा। सबके लिए खुला छोड़ देना चाहिए था। हम खबर शुरू करते हैं। आज 6 तारीख है, 6 मंगलवार है और जनवरी का महीना है और ठंड इंदौर में जोरदार पड़ रही है। आज सुबह से धूप के दर्शन बहुत रुक रुक के हुए हैं और ठंड इतनी शानदार है आज शहर में कि कपकपी आज दिन में भी छूट रही है। हम पत्रिका खबरें शुरू कर रहे हैं। पत्रिका की एक खबर पर हम बात कर रहे हैं, बाकी सब हमने दूसरे एक दो अखबारों से ले लिए। मामला सब भागीरथपुरे का ही, इसलिए एक तो खबर ये, गड्ढे भरने के लिए 5 अलग अलग पैकेज बुलाए हैं, टेंडर बुलाए हैं। जिसका भी रेट कम होगा उसे मिलेगा। हर पैकेज में आई 6 से 9 ठेकेदार एजेंसी आई जो शहर भर में गड्ढे भरेगी। क्या शेखर जी, नगर निगम कहाँ कहाँ गड्ढे भरेगी? भागीरथपुर गड्ढा भरा नहीं रहेगा और तमाम जगह ये नए गड्ढे हो रहे हैं जो इनको तो क्या भरा जाएंगे? ईमानदारी से आप सही कह रहे हैं कि बारिश के अंदर जो गड्ढे हुए हैं वो अभी तक भरने के टेंडर ही हो रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये, तो आप सोच सकते हैं नगर निगम में कितने आराम से अगली बारिश आ जाएगी। अगली बारिश आ जाएगी। नगर निगम कितना आराम से काम होता है। यही हालात जो भागीरथपुरा में गंदे पानी को लेकर हुआ। भागीरथपुरा के जो लोग हैं गंदे पानी को लेकर शिकायत कर रहे थे पूरे महीने भर से। दिसंबर की शुरुआत से ही शिकायत हो रही थी और जब जाके मौतें होने लगी तब नींद से नगर निगम जागा। तो ये नगर निगम है कि अगर बारिश का मतलब बारिश के बाद पूरी ठंड निकल जाने के बाद, आधी से ज्यादा ठंड निकल चुकी है और अभी तो टेंडर ही हो रहे हैं कि शहर के गड्ढे भरने के मरम्मत के। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश आने के पहले तक तो आपके गड्ढे भरी जाएंगे, फिर बारिश वापस नए गड्ढे कर देगी, फिर वापस टेंडर होगा। ये चलता रहेगा। इसको आप यूं समझ लीजिए कि जनवरी के अंत हो जाएगा, टेंडर होंगे। ये फरवरी में इस पूरी की प्रक्रिया शुरू होगी और मार्च तक ये सारा काम खत्म हो जाएगा। अप्रैल मई में थोड़ी राहत रहेगी, जून से बारिश फिर शुरू हो जाएगी, तो फिर नए खड्डों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब 1-2 महीने के लिए टेंडर हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप समझ सकते हो कि नगर निगम की प्रक्रिया किसी रफ्तार से चल रही है। वहां बैठे राजनेता और वहां बैठे अधिकारी जो है वो किस रफ्तार से काम कर रहे हैं शहर के लिए। शहर का बहुत कबाड़ा हो चुका है, क्या बताया अच्छा, ये चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आती है कि आज आप 4 महीने बाद भी टेंडर कर रहे हो, 6 महीने बाद भी टेंडर में पैसा तो उतना ही देना पड़ रहा है। तो समय रहते टेंडर क्यों नहीं हो जाते हैं कि बारिश बंद होते से तुरंत जो है रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाए? अब आप 4-6 महीने बाद टेंडर कर रहे हो, मतलब पैसा नहीं कम देना पड़ेगा क्या? ये समझना होगा। सही बात है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति भी है। ये लोगों को और शहर के लोगों को भी समझना चाहिए कि नगर निगम में किस प्रकार का आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। एक खबर आपकी जानकारी बताता हूँ। आज भी फ्लाइट वगैरह एयर ट्रैफिक कोहरे के कारण और ठंड के कारण जो बड़ी दिक्कत रही, 10 से ज़्यादा फ्लाइट लेट हुई है, कुछ कैंसिल हुई हैं। तो आज भी फ्लाइट को लेकर रोना रहा है। ये तो 2 खबरें थी जो हमने आपको पत्रिका से उठा के दिखाई। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर रहे हैं। अग्निबाण आज पूरा भरा पड़ा भागीरथपुरे से ही। तो हमने भागीरथपुरे की खबरों का एक 4 पैकेज बना लिया। हमने बाकी अखबारों से नहीं ली, अपने एक अखबार से ही ये खबर ले ली थी। आखिरकार प्रशासन ने मानी कि 17 मौतें हो गई। पहले जो 4 मौतों को लेकर कोर्ट में एफिडेविट दिया था वो खत्म हो गया। इसके अलावा 110 मरीज जो है अभी भी उपचाररत हैं और हालात उनकी तेजी सुधर रही है। आईसीयू के मरीजों का मामला भी धीरे धीरे सुधर रहा है। इसी के साथ में 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को लेकर सर्वे शुरू हो गया है। और एक खबर, एक भागीरथपुरा में आधा दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर नई ड्रेनेज लाइन डालने का काम भी शुरू हो गया। मतलब मुझे लगता है कि घूरे जो भागीरथपुरे के दिन फिरने लगे हैं और अगले कुछ दिनों में भागीरथपुरा जो है एकदम चकाचक स्थिति में दिखने लगेगा। और 17 लोगों की मौत के बाद इस शहर में जब भी प्रशासन जागता है, आप एक बात बहुत गौर से समझ लीजिए, कब? जब हादसा हो जाता है। ट्रक घुस गया गलत साइड से आकर, 4-6 लोग मर गए उस हादसे में। उसके बाद बड़ी सख्ती कर दी गई, जाने आने का रास्ता बंद कर दिया। ये हादसा हो गया तो आपने भागीरथपुरा चकाचक कर दिया। जब तक कोई हादसे नहीं होंगे इस शहर में तब तक कुछ भी होने। एक आगजनी घटना कहीं घटी तो पूरे शहर भर के अस्पतालों की जांच शुरू हो गई। हादसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि शहर में काम अच्छा हो और व्यवस्थित हो, उसके लिए हादसों की बहुत ज़्यादा जरूरत मुझे लगता है इस शहर में होगी। क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक हादसे नहीं होंगे, नींद से जागा हुआ सिस्टम जो है काम पे नहीं लगेगा और ये शहर जो हैगा इस सिस्टम को जगाने के लिए हादसों का ही इंतजार करता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और अभी मैं बता दूं, ताजा और उदाहरण बता देता हूं। मकर संक्रांति सामने है
चाइनीज मांझे से पतंगबाजी शुरू हो गई है। कई गर्दनें कट चुकी है, कई लोगों के टांके आ चुके हैं, कान कट रहे हैं, गला कट रहा है। उसके बावजूद पुलिस जो है हरकत में आई है और कल जो है एक 19 साल के बच्चे को पकड़ा हैगा जो चाइनीज मांझे के साथ पतंग उड़ा रहा था। पर सवाल फिर वही आता है कि वो चाइनीज मांझा लाया कहां से। मुझे लगता है इसके मूल तक जानने की जरूरत है। खैर, जागरूकता होनी चाहिए और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पतंगबाजी में अपनी तो पल दो पल की खुशी के लिए ना करें। आपकी ये पल दो पल की खुशी किसी की जान ले सकती है, किसी को तकलीफ पहुंचा सकती है। तो वो प्रशासन जो हादसे के बाद जागता है, वही बात जो है यहां हो रही है कि भागीरथपुरा में 17 मौतें हो गई गंदे पानी से, तो आप पूरा सीवरेज नेटवर्क नया डाल देते हैं, नर्मदा लाइन नया डाल देते हैं। हालांकि आपको बता दूं 3 साल पूरे होने पर पार्षद महोदय के, कमल वाघेला के, महापौर जी ने बड़ी तारीफ की थी भागीरथपुरा में कि इन्होंने जो है इतनी सीवरेज लाइनें बदला दी, इतनी नर्मदा लाइनें बदला दी। 5 करोड़ का तो ये काम करा चुके हैं। वो 5 करोड़ का काम कहां गया जो वापस खुदाई हो रही है। सही बात है। 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का सर्वे भी शुरू हो गया। पूरे शहर भर की लाइनों को लेकर जांच की जाएगी, कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है। ये भी बात है। अस्पताल के मरीज छूट चुके हैं और जो लोग मरे हैं उन परिवारों को जिनके यहाँ निधन हुआ है उन सबको 2-2 लाख रुपए की सहायता के चेक आज शाम को बांटे जाएंगे। और भागीरथपुरा की ड्रेनेज का काम शुरू हो गया, ये हमने आपको बता दिया। ये आज पूरे अखबार के अंदर कम से कम 3 से 4 पेजों में भागीरथपुरा की खबरों से भरा हुआ है। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात खंड खबरों में जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम बात कर लेते, बाकी सब में है भागीरथपुर से जुड़ी खबरें, उस पर देख लेते हैं। क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन सरकार की सुप्रीम कोर्ट से जारी याचिका जो है खारिज हो गई। केवल आपको संज्ञान में देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मामला ये मामला फिर से शायद नए सिरे से होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप नीचे के स्तर पर जाके सबसे पहले कलेक्टर की अपनी बात रखेंगे, उसके बाद वहाँ खारिज होगा तब ऊपर आइए। जानने की प्रक्रिया शायद गलत हो गई है। हम प्रभात खंड की इस खबर पर बात कर लें, ये महत्वपूर्ण खबर है। ये सीएम हेल्पलाइन इसलिए बनाई गई कि बहुत जल्दी लोगों की समस्याएं हल हुई। प्रभात खंड की महत्वपूर्ण खबर है ये, और इसमें सीएम हेल्पलाइन गंदे पानी को लेकर इतनी ढेरों शिकायतें दर्ज हैं गंदे पानी को लेकर, और अधिकारी शिकायतों को हल नहीं करते। अधिकारी 2-4 दिन बाद आपसे कहते हैं कि आप जो है उस शिकायत को हटा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जबकि प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं। ये सब जगह पर यही हो रहा है। पिछले दिनों जो है निपानिया पे किसी रोड को लेकर 4 बार सीएम क्या शिकायत की थी, और अंततः अभी 2 दिन पहले वहाँ शायद गाड़ी पहुंची यही भागीरथपुर के हादसे के बाद, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गंदा आ रहा था। तो शहर भर में जहाँ गंदे पानी की शिकायतें, वहाँ पे शिकायतें हल नहीं हो रही, शिकायतें हटाने का काम हो जाता है उसको देख लेने के बाद में। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन को इसलिए बनाया गया है कि सिस्टम या विभाग आपकी नहीं सुनता है तो आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कीजिए। यहाँ बात करेंगे भागीरथपुरा को लेकर, तो 28 दिसंबर को भागीरथपुरा से 1 दर्जन से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में हुई है। और उसके अंदर कहा गया है कि वे नगर निगम को कह के थक चुके हैं कि गंदा पानी आ रहा है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बीमार हो रहे हैं, कई अस्पताल में भर्ती हैं। आप सोचिए 28 दिसंबर तक को भी ये शिकायतें हुई थी, उसके बावजूद जो है नगर निगम लापरवाह, नगर निगम सोया हुआ था। पार्षद महोदय आराम से फरमा रहे थे, और जब मौतें होना शुरू हुई तब जाके सब दौड़े और भागेंगे। तो ये उसका प्रमाण है। और इस खबर में यह भी बताया गया है कि किस तरीके की शिकायतें लोगों ने की है। एक और बात मुझे इसमें लगती है शेखर जी, क्या सीएम हेल्पलाइन का डर खत्म है अधिकारियों से, या उसके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक जाते जाते शिकायतें खुद ही? सीएम हेल्पलाइन का डर अफसरों में खत्म है, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर उसी सीएम हेल्पलाइन से जहां जेब गर्म होने का मसला होता है उस जगह तो अफसर तुरंत पहुंच जाते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ खड़े होने से ही पैसे मिल जाएंगे, या खड़े होने से ही सामने वाला आपको नतमस्तक हो जाएगा। उन शिकायतों पे तो तुरंत काम होता है। बाकी रही बातें जो खुद मेहनत करनी है, झंझट से बचना है, तो सिरदर्द बनती है सीएम हेल्पलाइन। तो इससे बचना ही वे उचित समझते हैं। और आप बंद कराओ या न कराओ, उन्हें रास्ता पता है कि कैसे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें बंद कराई जाती है। सही बात है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की पहले पेज की 2 खबरों की बात करूंगा, वो भी आपके ज्ञान के लिए, इसलिए मैं आपसे बात करूंगा। एक तो आपको 1 फरवरी से सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के पाउच वगैरह इन सब के रेट बढ़ रहे हैं। सिगरेट कम से कम 10 रुपए की आती है वो 20 रुपए की हो जाएगी। कम से कम जो महंगी सिगरेट है, डनील 555 वगैरह, ये सब 1000 रुपए के पैकेट हो जाएंगे जो 20 सिगरेट के आते हैं। मतलब सिगरेट अच्छी खासी महंगी हो रही है। हम सिगरेट क्योंकि पक्षधर नहीं है, ना पान गुटखे तंबाकू। पर सबसे बड़ी मजेदार बात यह है इसमें कि आपको आश्चर्य होगा कि सरकार 75,000 करोड़ रुपया हर साल टैक्स के रूप में सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी इन सबसे कमाती है। तंबाकू में तो 88% टैक्स है और 53% जो है सिगरेट पे टैक्स लगा हुआ है। पर इन सबसे होने वाली आय जो है 75,000 करोड़ रुपए होती है। अब आपको आश्चर्य होगा कि इनमें से 1 रुपया निकाला जाता है जो लोगों को तंबाकू और सिगरेट और इनसे अवेयरनेस के लिए, इलाज के लिए। वो सरकार कितना निकालती है एक साल में? मात्र 50 करोड़ रुपए। वो भी पूरी तरह खर्च नहीं होते हैं। आप समझ सकते हैं कि
प्रचार पर भी सरकार जो है, क्योंकि सरकार का कमाऊ पूत विभाग है ये, तो खूब पैसा आ रहा है, 1 लाख करोड़ के लगभग हो जाएगा अगर टैक्स बढ़ेगा 40%। तो सरकार इस पे ध्यान दे रही, पर सरकार इनसे मरने वाले लोगों के कैंसर के इलाज पे जिन लोगों को पैसा खर्च होना चाहिए 50 करोड़ रुपए भी ईमानदारी से खर्च करने को तैयार नहीं होती है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। खासकर अब बीड़ी के भाव भी बढ़ रहे हैं और सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। अच्छा है, खूब बढ़ जाना चाहिए, लोग पीना बंद कर दें, सरकार को बड़ा झटका इससे लगेगा। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा हो गया है। ये खबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वेनेजुएला से भारत सबसे ज़्यादा तेल मंगाता था। 18 से 20% तेल वेनेजुएला से आता था, और ये तेल आना हो गया सरकार अमेरिका का कब्जा होने के बाद में अब यहाँ रोक लग गई है। रोक लगने के कारण ये हुआ है कि अमेरिका ने जैसे ही गला दबाया, इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पे पड़ रहा है। भारत तो इसलिए असर पड़ रहा है कि भारत 600 अरब हर दिन 6 लाख बैरल तेल वहाँ से मंगाता था, और यहाँ जो रिलायंस की रिफाइनरी है उस पर इस तेल का संशोधन करके इसका पेट्रोल डीजल बनाया जाता था। अब रिलायंस को बड़ा झटका लगा है, आज बाजार भी गिर गया रिलायंस का, क्योंकि इसका ये जो तेल है ये केवल रिलायंस पर ही संशोधित होता था और इसको सुधारा जाता था। अब बड़ी दिक्कत हो गई है, और 600 अरब डॉलर का हमारा निवेश जो वेनेजुएला में थे वो फंस गया। प्रधानमंत्री मुंह चाह के भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहे हैं दूसरे के देश पे कब्जा करने को लेकर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अपन ने मुंह खोला यहाँ पे तो वो टैरिफ की थोड़ी बहुत संभावना दिख रही, वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा नाराज है। ये तो थी वो खबरें जो आपको शायद कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वो खबरें होती है। अब हम बात कर ले रहे हैं जिस खबर की, वो ये है कि अंडरग्राउंड ट्रैक जो बन रहे हैं उसके लिए 100 करोड़ रुपए के लगभग की मशीन बुलाई जा रही है, जो मार्च या अप्रैल में आपके यहाँ आएगी। और ये मशीन जो है एक दिन में 15 मीटर के लगभग खोलेगी। तो 2 मशीनें आएगी जो 30 मीटर खोलेंगी, और करीब हमारे 6 किलोमीटर का रास्ता है जो तय होना है अंडरग्राउंड में, और इससे ट्रैक पूरा बनेगा। समय लगेगा, लंबा समय इसमें लगेगा इस प्रक्रिया में पूरे में, पर काम हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में चालू हो जाएगा। हालांकि कुछ ट्रैक जो है वो पहले चालू हो जाएगा। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेट्रो का अंडरग्राउंड करने के लिए जो व्यवस्था कर दी है, एमजी रोड जो थाना है उसके पीछे की तरफ जो खेल संकुल था, वहाँ से इन मशीनों को जमीन के अंदर उतारा जाएगा। तो एक मशीन जो है रीगल की तरफ बढ़ेगी, एक जो है आपकी बड़ा गणपति की तरफ बढ़ेगी, और यहीं से जो है रेलवे का अंडरग्राउंड ट्रैक का काम चलता जाएगा, और आपको एहसास भी नहीं होगा, और वक्त के साथ आपको एक ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये इस तरीके की मशीन इंदौर, मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश स्टेशन में पहली बार है इस तरीके की मशीन काम करना चाहिए। और ये करीब करीब 100 फीट नीचे बनेगा। इसके वाइब्रेशन और किसी करने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरी हुई मशीनें होती हैं। इससे पता भी नहीं लगेगा ऊपर कि नीचे कोई खुदाई चल रही है। उसी के साथ ही ये मशीनें लेवल भी बनाती जाती है होल करके, ताकि उस पर कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, स्टील का राड डाल के। तो ये तो थी एक बेसिक खबर जो हमने आपको दी। एक खबर पर और हम आपका ध्यान चाहेंगे। हम उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं, कहीं बैठे हुए पक्षियों को देखते हैं, और अब वन विभाग ने जो है इनको लेकर एक सर्वे चालू किया है। 19 तालाब है इंदौर के आसपास जिन पर पूरी वन विभाग की टीम लगी हुई है। 110 नए पक्षी पाए गए, मतलब 110 वो पक्षी पाए गए जो अप्रवासी पक्षी कहलाते हैं, और वो यहाँ आ रहे हैं। लंबे समय बाद कुछ पक्षियों का आना शुरू हुआ है, और पक्षी इन तालाबों में अभी दिखने लगे हैं। और इसमें साइबेरियन पक्षी तक यहाँ पर उड़ के आते हैं, बहुत लंबा रास्ता तय करके। मैं सोचता हूँ बहुत ही लंबा रास्ता तय करके ये पक्षी यहाँ आते हैं और आराम करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो हमारे शहर के आसपास के अगर इन तालाबों पे आप देखना चाहते हैं तो इन दिनों जाके देख सकते हैं। क्या शिखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तालाबों पे जो नज़ारा है पक्षियों का देखने लायक है, मुझे लगता है जाना भी चाहिए। सही है। तो ये तो थी वो खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हमसे आप महत्वपूर्ण खबर बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस का दौरा था भागीरथपुरे के लिए। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी तमाम तामझाम के साथ वहाँ पहुँचे थे। पहले उनको एक दिन पहले 11 लोगों की परमिशन दी थी, 3 गाड़ियों की, फिर गाड़ियाँ रोक दी गई, फिर उसके बाद 6 लोगों की कर दी गई, फिर 10 लोगों की गई। फिर क्या हुआ, फिर शेखर जी से आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। वहाँ पर अंदर जाने की परमिशन दी नहीं, और जब जा सके तो बहुत विवाद के बाद में कांग्रेसियों को अंदर जाने का मौका मिल पाया। क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथपुरा में जिन परिवारों में गमी हुई, इन परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस का जो दल है आज इंदौर आया था। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जो है उन्होंने मंजूरी मांगी थी, जो जिला प्रशासन और पुलिस ने यह कहकर मंजूरी रद्द कर दी थी कि भागीरथपुरा में घर घर सर्वे का काम चल रहा है, टीम लगी हुई है। ऐसे में दौरा होता है या भीड़ भाड़ वहां आती है तो काम प्रभावित होगा, इसलिए मंजूरी नहीं दे सकते। कांग्रेस ने इसका भी रास्ता निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप भीड़ को मत जाने दीजिए, जो हमारे प्रमुख नेता है उनको जाने दीजिए। इसको लेकर आवेदन लगाया गया। कल रात तक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 10 नेताओं को मंजूरी मिल गई थी, बाद में सुबह 6 करी गई। बाद में नेता उस पर अड़ गए कि 6 नेता तो जा ही नहीं सकते, 6 से ज्यादा तो नेता है वहां पर। तो 10 बड़े नेताओं को जाने की मंजूरी दी गई। पीड़ित परिवारों से आज मिले। जैसा कि पिछले दिनों की बात कर लें, अपन 2 दिन पहले की बात कर लें, कांग्रेस का जो जांच समिति का जो दल आया था, उस दल पर जो है
भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए थे, चूड़ियां फेंकी थी, चप्पल फेंकी थी। मैं आपको बता दूं, ये जो आपसी घमासान हुआ था उस दौरान कांग्रेसियों के ऊपर टमाटर और अंडे भी फेंकने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन रोक दिया गया कार्यकर्ताओं को कि ऐसा करने से और मामला बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से विरोध किया था कांग्रेसियों का, इसे पार्टी संगठन ने ठीक नहीं माना और कल रात ही उन कार्यकर्ताओं को टाइट कर दिया गया था कि कल आप मैदान में बिल्कुल नहीं देखना है, कांग्रेस को जाने दीजिए, जहां जिससे मिलना उसे मिलने दीजिए। तो कांग्रेस का दल आज गया, जो 6-7 परिवारों में आज गया था, उनसे मिलकर आया, गमीवाल से अस्पताल भी पहुंचाएगा और इसके साथ ही कांग्रेस ने अपना काम किया है और कांग्रेस मुद्दे को 11 तारीख को एक बड़े आंदोलन के रूप में इंदौर में बुलाने जा रही है। और शायद उस पर राहुल गांधी, अब दिल्ली से कई बड़े नेता भी कांग्रेस में के आने वाले हैं। आज यहाँ जो 8 लोग गए उसमें कौन कौन थे, कुछ है? उमंग सिंगार, जीतू पटवारी इसके अंदर थे, प्रदेश की सब प्रभारी जो है उषा रेड्डी है वो थी, यहाँ पर रीना बोरासी सेठिया थी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। और बाकी अगर बात कर ली जाए, दोनों अध्यक्ष महोदय हमारे साथ थे। सज्जन सिंह वर्मा जी आज आ पाए थे, उस दिन उनका विरोध हो रहा था। ये सारे बड़े नेता जो शामिल थे, तमाम नेता थे जिन्होंने वहाँ प्रयास किया। और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ लोग वहाँ निकले भी हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के लोग वहाँ पहुंचे और कांग्रेस के साथ लोग वहाँ निकले हैं। एक माहौल, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने भले ही की हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और इसके जहाँ अधिक से अधिक जो भी प्रयास होकर बेहतर किया जा सकता है लोगों के लिए, वो किया जाना चाहिए। तो ये तो थी शहर की खबरें जो अपने आपको बताई। इस शहर से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम इस कार्यक्रम में आपको इसलिए देते, एक जाजम पर आपको सारी खबरें देखने को मिल जाती है। आप देखने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप हमारा चेहरा देखें, आप चाहे तो लगा के सुन के भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसको पहुँचाइए ताकि और भी इसका प्रसार हो सके और हम उसको और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।